बलूचिस्तान की पथरीली वादियों में इस वक्त पाकिस्तान की सैन्य साख के परखच्चे उड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जनरल आसिफ मुनीर भले ही ऑल इज वेल का राग अलापते हुए नजर आ रहे हों, लेकिन जमीन पर बिछी 200 से ज्यादा सैनिकों की लाशें और उनके ताबूत कुछ और ही कहानी को बयां कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या पाक आर्मी बीएलए के सामने अंदर खाने में हार मान चुकी है? आइए जरा इसे विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बलूचिस्तान में मौजूदा हालात पाकिस्तान की सैन्य लीडरशिप के दावों के ठीक उलट नजर आ रहे हैं। भले ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह दावा किया जा रहा हो कि स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी को बयां कर रही है। हालिया संघर्षों में बलूच विद्रोहियों द्वारा 200 से ज्यादा सैनिक जो मारे गए, पाकिस्तानी सैनिकों के ताबूत जो मिले हैं, सामने आए हैं। खबरों ने मुनीर के इन दावों की पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान की सैन्य विफलता के इन सबूतों के सामने आने के बाद यह सवाल और जोर पकड़ने लगा है कि क्या जनरल मुनीर ने सरेंडर कर दिया है? बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए एक निर्णायक जंग लड़ रहा है। तकरीबन 26 साल पहले गठित बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए का मुख्य उद्देश्य बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करना रहा है, जिसका अपना एक अलग झंडा हो, विशिष्ट पहचान हो। हालांकि दशकों से पाकिस्तानी सेना ने इस विद्रोह को बेरहमी से कुचलने की नीति को अपनाया है। इस दौरान अनगिनत बलूच युवाओं के गायब होने और सेना के गुप्त टॉर्चर रूम्स की खौफनाक कहानियों ने बलूच नागरिकों के दिलों में पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ नफरत की आग को और भड़काने का काम किया। बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार बीएलए ने जिस स्तर का आज़ादी आंदोलन छेड़ रखा है, उसने इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। देखिए, स्थिति इतनी गंभीर है कि पाकिस्तान के मंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनके पास बलूच विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त संसाधन ही नहीं है और आधुनिक हथियारों की बेहद कमी है। 200 से 300 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबरों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मचाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सैन्य शक्ति पर इससे अब सवाल भी खड़े होने लगे। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की जो दुर्दशा हो रही है, उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यह गिनती अब 10-20 तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि 200 से ज्यादा हो चुकी है। इन शवों ने आसिम मुनीर के सैन्य नेतृत्व पर भी गहरे सवाल खड़े किए। जनरल मुनीर भले ही अपनी वर्दी पर फर्जी तमगे और मेडल सजाकर घूमते हों, अपनी बहादुरी की डींगे मारते हों, लेकिन बलूचिस्तान के लड़ाकों ने युद्ध के मैदान में उन्हें कड़वी हकीकत से रूबरू करवा दिया है। जिन सैनिकों के दम पर रावलपिंडी का अहंकार टिका था, आज उनकी लाशों के ढेर मुनीर की रणनीतिक विफलता और बलूचिस्तान में उनके नियंत्रण के दावों की पोल को खोल कर रख रहे हैं। मशहूर एक्टिविस्ट डॉक्टर मेहरंग बलूच ने पाकिस्तानी हुकूमत को आईना दिखाते हुए स्पष्ट कहा है कि बलूचिस्तान ने अपना इरादा और रास्ता अब चुन लिया है। उन्होंने याद भी दिलाया कि बलूच वह कौम है जिसने 1971 के दौर में भी ऐसे आंदोलन खड़े किए थे, जिनकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं मिलती है। यही वह अटूट जज्बा और वतन के प्रति उनका समर्पण है जिसने खुद को दुनिया की 14वीं सबसे ताकतवर सेना बताने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर से सरेंडर की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। बलूचिस्तान के लड़ाकों के सामने पाकिस्तानी सेना आज उसी सरेंडर मोड में अब नजर आ रही है जो उसकी ऐतिहासिक नियति रही है। सच तो यह है कि आत्मसमर्पण और पाकिस्तान का नाता कोई आज का नहीं रहा है, बल्कि दशकों पुराना है। इतिहास गवाह है। अगर इतिहास के पन्नों को आप पलट कर देखेंगे, जब जब हौसले और हक की बात आई है, कागजी तौर पर ताकतवर दिखने वाली यह सेना मैदान छोड़कर घुटने टेकने पर भाग खड़ी हुई है, मजबूर हुई है। आज बलूचिस्तान की वादियों में वही पुराना इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। बलूचिस्तान की आज़ादी और बीएलए के समर्थन में उठती ये आवाज़ें अब केवल पुरुषों तक सीमित नहीं। बलूच बहन बेटियां भी जनरल मुनीर की फौज का सामना करने के लिए रण क्षेत्र में उतर चुकी हैं। आसफा मिंगल और हवा बलोच जैसी वीरांगनाओं ने अपने बलिदान और अदम्य साहस से यह साबित कर दिया है कि मिशन के लिए शहादत कैसे दी जाती है। यह इस बात का सबूत है कि अब यह लड़ाई एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है, जिसे दबाना पाकिस्तान के लिए फिलहाल के लिए नामुमकिन है।
देखिए, जनरल मुनीर के सरेंडर की कहानी अब किसी से छिपी नहीं, क्योंकि खुद पाकिस्तान के मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी सैन्य विफलता को स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों ने खुलेआम यह कबूल किया है कि बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि विद्रोहियों ने न केवल सैनिकों को मौत के घाट उतारा है, बल्कि उनसे उनके आधुनिक हथियार और यहाँ तक कि उनकी वर्दियां तक छीन ली थीं। पाकिस्तानी सेना भले ही कहे कि वो डटकर बलोच विद्रोहियों का मुकाबला कर रही है, सामना कर रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत और आंकड़ों के खेल में भारी विरोधाभास है। जहां बीएलए ने 200 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया, तो वहीं पाकिस्तानी सेना अपनी तथाकथित कामयाबी के सिर्फ दावे कर रही है। इस सैन्य विफलता का सबसे बड़ा असर ग्वादर में दिख रहा है, जो चीन की CPEC प्रोजेक्ट का केंद्र है। दरअसल बीएलए द्वारा चीनी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाए जाने के बाद बीजिंग ने अपनी कूटनीतिक शालीनता छोड़ शहबाज शरीफ सरकार को सीधी लताड़ लगा दी है। चीन ने साफ कहा है कि या तो सुरक्षा सुनिश्चित कर लीजिए अपना, नहीं तो बोरिया बिस्तर आप समेट लीजिए। CPEC में तकरीबन 65 अरब डॉलर के निवेश और सुरक्षा में खर्च किए गए अरबों रुपयों के बावजूद बलूच लड़ाकों ने जनरल मुनीर की सुरक्षा गारंटी को धुआं कर दिया है। पाकिस्तान अब न केवल अपनों के सामने हार रहा है, बल्कि अपने सबसे बड़े कर्जदाता चीन का भरोसा भी खो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कटोरा लेकर खड़ा होगा।